मूवी के स्टार्टिंग में हमें सारा और माइकल नाम का एक कपल दिखाया जाता है। सारा उसे अपने मॉम के घर लेके जा रही थी ताकि वो अपनी मॉम से मिलवा सके उसे। सारा बताती है कि उसके फादर जो थे उसके और उसके माँ के लिए हमेशा काम करते रहे ताकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। उसके बाद माइकल एफएम चलाता है जिसमें उसी का गाना चल रहा होता है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये माइकल जो था वो एक सिंगर था, उसने एक ही गाना गाया था, इसलिए उसका जो गाना बचा तो वो बहुत खुश हो गया। उसका वो गाना बहुत फेमस हो गया था, लेकिन ये बहुत सालों पुरानी बात थी, उसे कोई जानता नहीं था। वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी एक किसी चीज से टकरा जाती है। वो डिसाइड करते हैं बाहर जाके देखने का। माइकल सारा से कहता है कि तुम अंदर रहो, मैं जाके बाहर देखता हूँ कि गाड़ी से हमारी क्या चीज टकराई है। वो बाहर देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं था। सारा भी कहाँ मानने वाली थी, वो भी बाहर आ जाती है और देखती है। वो भी देखती है कि यहाँ पे सच में कुछ भी नहीं है। दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि जब उनकी कार से कुछ टकराया ही नहीं है तो उन्हें ऐसा क्यों लगा कि कुछ टकराया है। तभी उन्हें जमीन पर कुछ बर्फ नजर आती है। तब उन्हें लगता है कि शायद ये इसी की वजह से फिसल गई होगी, लेकिन ऐसे एरिया में बर्फ का होना बहुत ही अजीब बात थी। उसके बाद गाड़ी में बैठ के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम एक काले कोट वाले बंदे को देखते हैं जो उन्हें दूर से देख रहा था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो आदमी उनका पीछा करने लगता है। माइकल जब उस कार को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन साथ में वो बंदा भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। वो बंदा उनकी कार ठोकने ही वाला होता है कि माइकल अपनी कार एक होटल के सामने रोक देता है, जिससे कि वो आदमी आगे निकल जाता है। सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ। माइकल बताता है कि कोई बंदा उनका पीछा कर रहा है, वो उन्हें ठोकना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी यहाँ पे रोक दी। सारा उससे कहती है कि तुमने सही किया, वैसे मुझे भूख लगी हुई थी। फिर वो अंदर जाते हैं ताकि वहाँ वो खाना खा सके। वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वहाँ बैठ के सबको घूर रही थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो अपनी डरावनी नजरों से उन्हें देख रही थी। वहाँ पर एक बूढ़ा कपल भी था जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। माइकल और सारा वहाँ बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। माइकल कहता है कि हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। सारा उससे कहती है कि उसके पिता की अनुमति के बिना वो ऐसा नहीं कर सकती। माइकल कहता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आते रहते हैं, वो कब मर जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए उसे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। सारा ये बात सुनकर नाराज हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना बोले। तभी वहाँ पे महिला आती है उनका ऑर्डर लेने के लिए। माइकल एक कॉफी ऑर्डर करता है। सारा बोलती है कि उसे बस एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। वो बूढ़ा कपल जब खाना खाता है तो उन्हें वो बहुत ठंडा लगता है, मानो कि उन्हें वो फ्रिज में से निकाल के दिया गया हो। सारा ये सब सुनती है तो उसे ये सब बहुत अजीब सा लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है उन दोनों को हैंडल करने के लिए। मैनेजर उनसे कहता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल सही है, वो दिक्कत ना ले, उनका खाना एक्सचेंज हो जाएगा। महिला उनका ऑर्डर लेके आती है और उन्हें 2 क्वार्टर देती है। कल पूछता है कि ये 2 क्वार्टर किस लिए है। महिला उससे कहती है कि ये उससे कुछ भी कर सकता है, जैसे सामने जूट बॉक्स है तो वो उसे बजा सकता है। ये सुन के वो 1 क्वार्टर उसमें डालता है, उसमें उसका सॉन्ग बजने लगता है। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और सबको बताते हैं कि ये माइकल का ही सॉन्ग है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो उनका बाहर इंतजार कर रहा था। आदमी के दांत बहुत लंबे थे, मानो वो एक डीमन हो। वो अपने रेडियो में सुन पाता है कि अंदर क्या बातें चल रही थी। इसमें हम ये भी जान पाते हैं कि उसमें कुछ शक्तियाँ हैं। तारा उस महिला से पूछती है कि यहाँ पर सिग्नल क्यों नहीं आते। महिला कहती है ये एक डेड जोन है, यहाँ पे टावर्स है ही नहीं, इसलिए नहीं आते। इसके बाद माइकल वॉशरूम जाता है जहाँ पे वो एक फोटो देखते हैं जिसमें मैनेजर, वो महिला और एक कुक होता है। उसमें उनका ओपनिंग डेट लिखी होती है जो कि थी 2 नवंबर 1927। मतलब काफी टाइम से ये रेस्टोरेंट था। दुविधा ये थी कि तब के टाइम में वो जैसे दिखते थे अभी भी ये वैसे ही लगते हैं। और यहाँ पे ये बंदा अपनी शक्तियों से वो तारे काट देता है जिससे वो किसी को फोन ना मिला सके। इधर वो कुक जब सारा को खाना सर्व करता है तो वो उसे खूब सारे टिप में पैसे देती है। कुक पैसे लेने से मना कर देता है। सारा उनसे कहती है कि मेरे पापा भी बहुत हार्ड वर्किंग है और वो पूरी जिंदगी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई है, और वो भी इनके पिता के एज के हैं, इसलिए वो पैसे रख ले। ये सुन के वो बंदा खुश हो जाता है, इसलिए वो पैसे रख लेता है। इसके बाद माइकल और सारा अपना खाने लेके वहाँ से जाने लगते हैं। वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी कार फिर से ठोकर खा जाती है। वो दोनों सोचते हैं कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। सारा नीचे उतरी थी है वो देखने के लिए, पर वहाँ पे कुछ नहीं होता। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पास माइकल और सारा की तस्वीर थी। अगले ही पल उस तस्वीर को हम रेत में देखते हैं जिसके पास 2 सिक्के भी रखे हुए थे। इधर महिला और कुक मैनेजर से पूछते हैं कि आखिर उनके साथ वो क्या करेंगे, जिस पर मैनेजर उनसे कहता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, जो हो रहा है वो उन्हें होने देंगे। दोनों उनसे कहते हैं कि उन्हें उस कपल की मदद करनी चाहिए। मैनेजर उनसे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो भी सजा के पात्र बन जाएंगे। इन तीनों ने उसके लिए डील की थी, तभी वो इसके लिए काम कर रहे हैं।
तो ये उनसे बिल्कुल भी गद्दारी नहीं कर सकते। तभी वहाँ की जख्मी लड़की कहती है कि वो उन दोनों को उसे सौंप दे, उसे जो करना होगा वो कर लेगी। ये सुन के मैनेजर कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि वो सब एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। वो लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं पर वो बाहर नहीं निकल पाते। बाहर ये जो कार वाला बंदा है शायद वो डोर कीपर है जो इनकी रूह को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। इधर सारा और माइकल सोच रहे होते हैं कि उनके साथ ये क्या चल रहा है। तभी उन्हें उस बंदे की कार नजर आती है जो ठीक उनके पीछे खड़ी थी। ये देख के सारा उससे बात करने जाती है कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। सारा वहाँ जाती है तो वो बंदा अपनी कार के शीशे खोलता है और उसे अपने नुकीले दांत दिखाता है, जिसे देखकर सारा डर जाती है और जाके अपनी कार में बैठ जाती है जल्दी से। माइकल उससे पूछता है वो कौन था। सारा कहती है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था, वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में फिर से वही रेस्टोरेंट नजर आता है, तो वो वहाँ रुक जाते हैं और वो बंदा आगे निकल जाता है। तो दोनों जब अंदर जाते हैं तो वो उस महिला से फ़ोन यूज़ करने के लिए पूछते हैं। वो महिला कहती है उनके पास सिर्फ 2 सिक्के हैं वो यूज़ करने के लिए। सुन के सारा बाहर टेलीफोन बोर्ड पे जाती है और कॉल मिलाती है पुलिस को। वो पुलिस को सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो वहाँ अभी नहीं आ सकता, उसे वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तभी हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं मैनेजर बोल रहा है। यानी वो लोग ये चाहते हैं कि ये दोनों कपल यहाँ से कभी बाहर निकल ही ना पाए। उनका काम है यहाँ पे उन्हें फंसाए रखना। मैनेजर बाहर आता है तो माइकल उससे कहता है कि कोई बंदा उन्हें टारगेट कर रहा है। तो मैनेजर कहता है ऐसी बात है तो तुम यहीं पे रुक जाओ। इसके बाद आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।